नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। देशमुख जी, बीजेपी ने आप पे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, क्या रणनीति आगे आपकी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे पे विश्वास बताया है, वो विश्वास सही ढंग से सार्थक लाना है। हमारे को जो जिम्मेदारी दी थी, पहले हमने तिवसा मतदार संघ के लिए लड़ने के लिए किया था, लेकिन पार्टी को लगता है कि रविराज देशमुख के नेतृत्व में अमरावती जिले में युति की सब सीट चुन के आ सकती है, इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी दी है। और साथ में मेरा जो विजन था कि मेरा तिवसा मतदार संघ के लिए कि भगवान श्री कृष्ण का ससुराल और रुक्मिणी माता का मायर जो कॉरिडोर करके डेवलप करना है, उसके लिए हमारी राज्य सरकार की यानी हमारे डिप्टी सीएम देवेंद्र जी फडणवीस साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहब, इन्होंने हमने आश्वस्त किया है कि हम आपको साथ देंगे। और केंद्र से भी बड़े पदाधिकारी ने हमें एक आश्वासन दिया है कि आपका जो कॉरिडोर बनाने का विजन है वाराणसी की धरती पे और अयोध्या की धरती पे, उसके लिए हम आपको सहयोग करेंगे और जल्दी ये हमारा सपना जल्दी साकार होने वाला है। और इसके साथ ही जो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनकी कर्मभूमि जो मोजरी है, मोजरी को हमारे सरकार ने, मोदी जी सरकार ने जो विश्वकर्मा योजना लाई है, विश्वकर्मा योजना का भारत का मेन सेंटर जो प्रशिक्षण बनाते हैं, वो प्रशिक्षण का मेन सेंटर मोजरी को बनाया जाएगा। इसके लिए भी उन्होंने हमें आश्वासित किया है। इसके साथ जहाँ अपने गाडगे महाराज, जिनको स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, उन्होंने आखिरी साथ हमारे मतदारसंघ के वलगांव में लिया था, वो वलगांव को हमको स्वच्छ भारत अभियान का सेंटर बनाना है। इसके साथ ही हमारे विदर्भ में बोलो कि हमारा जो मतदार संघ है उसमें खारपान पट्टा आता है। खारपान पट्टा यानी सलाइन ट्रैक की तुअर और चने की दाल रहती है, उसमें नेचुरल सॉल्ट रहता है और उसकी टेस्ट एक बेहतरीन टेस्ट रहती है। यदि अब आपने पंजाब की दाल खाई तो ये उसमें सही ढंग से कंटेंट्स नहीं रहते, और हमारी जो ये है सलाइन ट्रैक में की, उसकी टेस्ट अलग ही है, उसको बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन उसके सही ढंग से मार्केटिंग करने के लिए हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा वो ये जो चना और तुअर दाल है उसको डबल गुना कैसा भाव मिलता है, इसके लिए हम काम करने वाले। इसके साथ ही हमारे मतदार संघ में जो शॉर्ट स्टेपल की वैरायटी आती है, जहाँ से सर्जिकल कॉटन बनता है, पहले बोलते थे कि बारीक बोंडे वैरायटी कापूस, तो वो बारीक बोंडे की कपास जो है उसका भी प्रोजेक्ट बना के हमको एक सर्जिकल कॉटन प्रोजेक्ट बनाना है, जो बचत गट की 50% पार्टनरशिप और बाकी पब्लिक की पार्टनरशिप, इस तरीके से पार्टनरशिप बेस एक मॉडल प्रोजेक्ट हमको खड़ा करना था। उसके से भी हमको राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आश्वासित किया गया है। जिस ढंग से सही विजन के साथ विकास होना चाहिए, हमारे विरोधी पार्टी के जो आमदार है यशोमती ताई ठाकुर, उन्होंने कुछ विजन ही नहीं रखा, जैसा चलता है वैसा चलने दिया। हमारी तिवसा पानी पुरवठा योजना है, 15 साल से रुकी हुई है, अभी उसका टेंडर निकला है, बार बार टेंडर निकलता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए वापस रिवाइज किया जाता है, जिसको सही ढंग से विजन रहता है कि इस जनता को पानी पिलाना है, तो पानी के लिए तुरंत पानी का उपाय योजना किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए उपाय योजना नहीं की जाती है। उन्होंने 15 साल से तिवसा पानी पुरवठा योजना को रखते हुए तिवसा वासियों को पानी से दूर रखा है। ये तिवसा के लोग भूलने वाले नहीं हैं। और इस तरह से जो सही ढंग से विकास होना चाहिए, जो भी तिवसा मतदार क्षेत्र में MIDC जो आई है वो कांग्रेस सरकार में नहीं है। ये टेक्सटाइल पार्क हमारा देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, टेक्सटाइल पार्क का है। और अभी नियर अबाउट 35 से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, रेमंड, सियाराम, टेरिकोटा, ऐसे बड़े बड़े कंपनियां हैं। और
लाखों लोगों को तो रोजगार मिलने ही वाला है। लेकिन अभी मोदी जी ने जो मेगा टेक्सटाइल पार्क करके लाया है, उसमें भारत के जो 4 प्रोजेक्ट है उसमें से ये अपना नांदगांव एमआईडीसी है। और नांदगांव एमआईडीसी से अभी 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसमें हमारे जो आमदार थी यशोमती ताई, इनका कोई भी योगदान नहीं है। वो हमारा भाजपा सरकार का राज्य में और केंद्र में योगदान है। इसकी वजह से ये एमआईडीसी डेवलप हो गई है और बड़े बड़े कंपनियां आए। लेकिन इसके साथ ही हमको अलग ढंग से किया, जैसे मैंने बोला है कि कॉरिडोर करके हमको कौंडिन्यपुर को डेवलप करना है। तो हमने जैसा अमरावती में कपड़े का मार्केट बना है, सिटी लैंड, बिजी लैंड, ड्रीम लैंड, एक बहुत बड़ा संकुल तैयार हुए कि पूरे मध्य भारत की कपड़े की एक बाजार अमरावती बना है। उस धरती पे जब ये पूरे भारत के विश्व के भक्तगण कौंडिन्यपुर आएंगे तो हमारे 700 बचत घरों को लेके एक हम मेगा मॉल बनाने वाले हैं। वहाँ रुक्मिणी ब्रांड की साड़ी पूरे भारत में और विश्व में जाने वाली है। वो लोग समझेंगे कि रुक्मिणी माता की आशीर्वादित साड़ी है, उसका एक स्थान अलग रहेगा। और हजारों महिलाओं को बचत गठबंधन द्वारा के एक रोजगार मिलने वाला है। हमारा आरवी तालुका है, तिवसा तालुका है, इसका तो चित्र ही बदलने वाला है। बड़े बड़े होटल्स आएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री। अभी यहाँ अभी तक इनके दिमाग में क्यों नहीं आया? ये सब बात रविराज देशमुख को आगे रखनी पड़ी। ये हमारा सवाल है कि इतने साल से आप आमदार हैं, आपको तो समझना चाहिए रुक्मिणी माता का मायर घर और भगवान श्री कृष्ण का ससुराल वही है। इतने दिन से आपके दिमाग में क्यों नहीं है ये? और इसके साथ 15 साल से आप पानी पिला ना सके तिवसावासियों को, इसका भी जवाब आपको देना है कि एक आमदार को जो प्राथमिक गरज है जनता की कि पानी ये पहली गरज है, तो उसको वो पूर्ण नहीं कर सकती, तो आमदार पद के लिए वो सक्षम नहीं है। ये हमारा सीधा आरोप है।